है। एक वीडियो क्लिप मेरे पास पहुंचा है, मैं चाहता हूं इसके ऊपर पहले मैं ये आपको सुनाऊं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। वीडियो क्लिप ये सुनिएगा। अगर यजीद को ना कहें ना बुरा कहें तो फिर यजीद शाम पर बैत करने वाले सहाबा ना अच्छे हैं ना बुरे। दुनिया में एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो, जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो, उसकी अच्छी और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझे बुरा समझे, जिन्होंने सवाल इनसे ये किया गया कि अगर जिन लोगों ने यजीद की बैत की है, जिन सहाबा ने, तो अगर यजीद बुरा है तो जिन लोगों ने बैत की है उनको हम क्या कहें, वो अच्छे हैं या बुरे हैं? तो अब आप देखें कि इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह था। कहना चाहिए था कि जो लोग यजीद के साथ खड़े हुए, यजीद एक झूठा है, जालिम है, मक्कार है, तो जो लोग यजीद के साथ हुए वो यजीद के साथ ही है। क्योंकि ये तो हमेशा ये जवाब देते हैं ना, मुहर्रम में आपने सियाह लिबास पहन लिया तो आपको क्या कहते हैं? सियाह लिबास वैसे तो पहनना जायज है, लेकिन चूंकि इसमें तशब्बुह बिल रवाफिज है, राज़ियों के साथ मुशाबहत है, इसलिए हदीस में आता है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उसमें से है। ये हदीस पेश करते हैं या नहीं पेश करते? आप सबको मालूम है, बहुत आम हदीस है। मिसाल के तौर पर अगर आपने टाई पहन ली, पहले ये मौलवी साहिबान क्या कहा करते थे, यहूद और नसारा की मुशाबहत है। आपने टाई पहनी है क्योंकि यहूद और नसारा का लिबास है, इसलिए हदीस में आता है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जिसने टाई पहनी वो उन टाइयों वालों में से, वो यहूद और नसारा वालों में से, जिसने दाढ़ी मुंडवाई वो उन लोगों में से, वगैरह वगैरह। ये तो हदीस हर जगह पर ये पेश करते हैं। यहाँ पर ये मौलवी साहब हदीस को खा गए। ये इसी तरह के जवाब देते हैं शिया के बारे में, रवाफिज रवाफिज रवाफिज, उनकी मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी, उन जैसा नहीं होना, उन दिनों में ये काम नहीं कर रही, अगर जो जायज है लेकिन आप उन दिनों में नहीं करने क्योंकि आप उन जैसे हो जाएंगे। कुरान मजीद में क्या कहा गया? कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यजीद सच्चा है? यजीद जालिम है या नहीं है? यजीद जालिम है, तो जो जालिम के साथ होगा वो किस में से होगा? और अगर आप ये कहते हैं कि हम इसमें ये बहस छोड़ दे कि यजीद अच्छा है या बुरा, बस उसके पास ताकत आई है, इख्तियार इख्तिदार उसके पास हो गया है, लिहाजा उसकी बैत वाजिब है, जिस तरह की ये मौलवी साहब ने कहा, ये आगे कहेंगे, तो अब इसमें आपकी बहस छोड़ दे क्योंकि डंडा उसके पास, ये डंडे के गुलाम है ये मौलवी। इन्होंने हक और सच नहीं कहना। आज भी आप इनकी तारीख देख ले, आज भी इन्होंने अपने मुंह के ऊपर पट्टियां बांधी हुई सीए हुए, अपने मुंह अपने होठों को सी लिया है, कभी जुल्म के ऊपर बात नहीं करेंगे। मुसलमानों की हमदर्दी के अंदर मुसलमानों को नुकसान हो रहा हो, मुआशरे के अंदर जुल्म हो, फितना और फसाद हो, इंसानियत सिसक सिसक के मर रही हो, उस पर ये बात नहीं करें। क्यों? इसलिए कि जो जालिम तबकात है वो नाराज हो जाएंगे। फलस्तीन के ऊपर मौलवी साहब खामोश है, बिल्कुल कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। इनसे तो वो गैर मुस्लिम अच्छे हैं कि जो अपनी अपनी रियासतों के अंदर हक के लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए इस्लाम को इस मजहबी तबके ने हमारे सामने मजहब बनाकर पेश किया, हालांकि इस्लाम वो इंसानियत है, इस्लाम हक और सच की बात है, जुल्म के खिलाफ है, अदल के साथ है। अगर हम हुक्मरान के अच्छे और बुरे होने की बहस को छोड़ दें तो कुरान मजीद के अंदर फिरौन और नमरूद के वाकयात क्यों दर्ज है? मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा क्यों बयान है? कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत क्यों बयान की गई है? हजरत मूसा की दावत क्या थी? क्या फिरौन को तौहीद सिखाने गए थे या फिरौन से ये मुतालबा करने गए थे कि मेरी कौम जो बनी इसराइल को जिसको तूने गुलाम बना के रखा हुआ है, तूने उसको अपना गुलाम बनाया हुआ है, उसे छोड़ दे, आजाद कर दे। कुरान मजीद का मुताला तो करें, सूरतुल क़सस पढ़ें, सूरतुल अंबिया पढ़ें, अंबिया किराम की दावत क्या थी? तो कुरान मजीद में जो जालिम हुक्मरानों के वाकयात बयान है, असहाबुल उखदूद का किस्सा बयान है, सब बुला दिया जाए, रसूलुल्लाह की सीरत को सब खत्म कर दिया। जनाब इख्तिदार तो अबू जहल के पास था, मुशरिकीन मक्का के पास था, क्या जरूरत है उनके खिलाफ बात करने की? तो ये असल में पूरा नजरिया है, पूरा एक फिक्र है। और याद रखिएगा ये लोग हैं यजीदी। मैं आपको हकीकत बताता चलूं, ये 100% यजीदी है। आज तक जो ये बात करते थे कि यजीद बुरा है, वो ऊपर से ये सारा यजीद को कहते हैं। मैं आपको हकीकत बता चुका हूं, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि इन्हें यजीद को अब खुलकर सामने आना चाहिए, ये यजीद की हिमायत करें, और ये कर रहे हैं। ये सारा जितना भी इन्होंने सहाबा के नाम पर लोगों के सामने एक कहानी बना के रखी, जनाब दिफाए सहाबा, दर हकीकत में दिफाए यजीद और बनु उमय्या, सहाबा का दिफा नहीं है। ये शुरू में सिर्फ खुलफा के नाम लेते हैं, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा, लेकिन हकीकत में इनका मकसद यजीद का दिफा करना होता है, बनु उमय्या के जालिम हुक्मरानों का, और कोई मकसद नहीं है। ये हमसे कहते हैं हमदर्द भाई आप क्यों इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप क्यों अहलुल बैत के फजाइल इस तरह बयान करते हैं? हम फजाइल से तो इनकारी नहीं है, लेकिन हमदर्द भाई आप हमेशा हर वक्त इन मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, क्यों? क्या वजह है आप डिस्कस कर रहे हैं? तो मैं क्यों डिस्कस ना करूं, क्यों उस पर बात ना करूं? कि जब ये लोग यजीद का दिफा करते हैं, यजीद उस यजीद का दिफा कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून रसूल को बहाया, उसका दिफा ये लोग करते हुए शर्माते नहीं है। तो हम अहलुल बैत का दिफा करते हुए शर्माएंगे? हम तुम्हारी धमकियों से डरेंगे, तुम्हारी इज्तिमाइयत से डर जाएंगे, हक कहना छोड़ देंगे? आप हमसे सवाल करते हैं। इंसाफ का तकाजा ये कि आप जाएं और अपने मौलवियों से सवाल करें कि ये जुम्मे के दिन तुम्हें गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर लिपस्टिक लगाकर तुम्हारे सामने जब बैठ जाते हैं, तुम इनसे पूछते क्यों नहीं हो? क्यों तुम खामोश हो जाते हो? कुरान मजीद में नहीं कहा गया इअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये तक़वा के ज्यादा करीब है? हमें सिर्फ तुम कहानियां सुनाते रहोगे तक़वा की। जनाब बस तक़वा का एक लिबास है, सफेद लिबास आपने इस तरह पहन लिया, बड़ी चादर ओढ़ ली, एक इमामा बना लिया और मुझे कुतरवा दी, दाढ़ी बड़ी कर दी, और जनाब तस्बीह हाथ में लेकर अपने ऊपर एक 2 नंबर किस्म का वो तक़वा तारी कर लो, एक आजाद के ऊपर एक कपकपी तारी कर दो और कहो जनाब मैं मुत्तकी हूं। नमाज के अंदर सर यूं झुका हुआ, रास्ते में जाए तो फलां रंग की चप्पल पहन के अपने सर को यूं झुका झुका के चलते जाओ। ये इस्लाम है? इस्लाम इन रस्मियत का नाम है। बस जनाब अपनी इस्लाह करो और दुनिया भर में जो भी जुल्म होता है उस पर अपना मुंह खामोश रखो, जबानें बंद कर दो, सीलो अपनी जबानों को। ये इस्लाम है? कुरान मजीद में क्या नहीं कहा गया? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें निकाला
گیا ہے لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے تم روکتے ہو۔ سورۃ الماعون پڑھیے، میں خارجی فکر کا حامل شخص نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الماعون کا مطالعہ کرو گے تو یہ نماز پڑھنے والے، یہ 2 نمبر پیر اور یہ ظاہری تقوی اختیار کیے ہوئے قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، تکذیب دین کرتا ہے، اس کا دین پر ایمان نہیں ہے؟ کیا کرتا ہے یا اللہ؟ کیا یہ اس نے نماز کا انکار کر دیا؟ پروردگار کیا اس نے حج و زکات کا انکار کر دیا؟ کیا کیا اس نے ایسا عمل؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھتکارتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے کہ تم کیوں اس کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ نہیں کہ مسکین کو خود کھانا دے نہیں رہا، یہ لوگوں کو بھی نہیں کہتا کہ تم مسکین کو کھانا دو، اور بھائی مسکین ہے بیچارہ، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھائی یارو مددگار ہے، اس کو کچھ کھلا دو۔ یہ امر بالمعروف بھی نہیں کر رہا، اور کرتا کیا ہے؟ فویل للمصلین، یہ نمازیں بہت لمبی لمبی پڑھتا ہے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نمازوں کو بھلانا کیا ہے؟ نمازوں کو بھلانا یہ کہ اس کا مقصد بھول گئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر طرح کی ظاہری بے حیائی سے اور منکر اور باطنی بیماریوں سے دور کرتی ہے۔ آج معاشرے میں نمازی زیادہ ہے لیکن فحاشی منکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ نمازی بھی تو زیادہ ہے لیکن جتنے نمازی بڑھ رہے ہیں فحاشی بڑھ رہی ہے، اور زیادہ تر پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں نمازیوں کا یاد ہے، جھوٹی گواہیاں دینے والے یہ نمازی ہوتے، حق اور سچ کے لیے سامنے نہیں آتے، بڑی بڑی انہوں نے ماشاءاللہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، نمازوں کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن جب محلے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو سچ کی گواہی نہیں دیتے۔ یہ خبیث الفطرت لوگ سچ کی گواہی نہیں دیتے، جناب ہاں اس طرح کا یہ واقعہ کرتے ہیں، یہ ظلم کو ظلم نہیں کہتے، حق کو حق نہیں کہتے، سچ کو سچ نہیں کہتے۔ انی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں ارادہ کر چکا ہوں کہ امر بالمعروف کروں وانهى عن المنکر، اور نہی عن المنکر کروں۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے، قرآن مجید نے کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب دین کا مقصد بلا دیا انہوں نے۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم کا نام ہے، اور اسے کس چیز کا نام بنا دیا؟ گروہیت اور فرقہ وارانہ ذہنیت کو آپ دیکھیں، دین کو کیسے خانوں میں تقسیم کر دیا، زارات پہ چلے گئے، شرک ہو گیا، یا رسول اللہ یا علی یا حسین کہہ دیا، شرک ہو گیا، مختلف رسومات اپنا لیے، جناب اس نے شرک کر دیا، اور یہ بھول گئے کہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی تو ظلم عظیم ہے۔ شرک سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہے اس پر یہ خاموش ہو جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے کہ آپ ظلم کے اوپر خاموش ہو جائیں، حق کو حق نہ کہے، سچ کو سچ نہ کہے۔ تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دے بھائی، اس کے پاس تو پاور آ گئی۔ تو مولوی صاحب آج کے بعد اگر تم نے فرعون کو برا کہا نا، اس کے پاس بھی فرعون کے پاس بھی طاقت اور پاور تھی، اس کے ساتھ بھی مصالحات اختیار کرو۔ یہ فرعونی نظام کے گماشتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ظلم اسی مذہبیت کی وجہ سے قائم ہے کہ جو یہ مذہبیت، اس طرح کے مذہبی رہنما اور یہ جو اسکالرز ہیں انہوں نے قائم رکھا ہے، ظلم کو سپورٹ دیتے ہیں۔ یہ نوجوان پھر پوچھتا ہے کہ جناب لادینیت الہا کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ وجہ ہے اس کی، اس طرح کی مذہبیت، یہ جو دنیا بس پاور آ گئی ہے اس کے پاس، یزید کے پاس پاور ہے، یعنی یزید صحیح ہے، امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کی، یہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہوا ہے، جو شہادت امام حسین ہوئی ہے وہ بالکل درست ہے۔ مولوی کا مقصد یہ ہے، پوری ویڈیو میں آپ کو سنا دو تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سنیے گا۔ یہ اس بیت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، قتل کا تو کائن امن کا جو بھی ہو، اسلام میں اب سنیں، یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت چونکہ منعقد ہو چکی ہے، صحابہ نے بیعت کر لی ہے، اور یہ بات اس نے بہت اچھی بات کہی ہے، سچ بات کہی ہے کہ صحابہ نے بیعت کی ہے۔ یزید کی بیعت عبداللہ بن عمر بخاری کی روایت ہے۔ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، طارق مسعود صاحب ویل ڈن، زبردست۔ آج آپ نے اپنی اس ناسبیت کو ایکسپوز کر دیا ہے، آپ نے آج اپنی حقیقت کو بتایا کہ جسے تم سنیت کے پردے کے پیچھے چھپ رہے تھے نا، ناسبیت کو چھپا رہے تھے، ایکسپوز ہو گئے ہو تم لوگ کہ اصل میں تم یزیدی ناسبی ہو، یہ سنیت کے پیچھے چھپتے ہو۔ جب بھی کہا جائے نا ہم سے کیوں چڑھتے ہیں، کیوں چڑھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس لیے چڑھتے ہیں کہ ہم اہل البیت کی جب بات کرتے ہیں نا تو یزید ایکسپوز ہوتا ہے، یزید کا ظلم ایکسپوز ہوتا ہے، یزید ننگا ہو جاتا ہے دنیا کے سامنے جب ہم ان کے سامنے حدیث ثقلین پڑھتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے اہل البیت کی بات کرتے ہیں، اور غصہ یہ تبھی ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمدرد کی باتوں سے تو یزیدیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل جتنا ہم نے اہل البیت کا ذکر کیا، ان کے حقوق کو بیان کیا، الحمدللہ میری زندگی قربان ہو سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت طہارت تقدس کے اوپر، اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، اگر اس جملے پر کوئی مجھے کچھ بھی کہتا ہے میں کہہ چکا ہوں کہ میں سیدہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھ سکتا، اہل البیت کے مقابلے میں اللہ اکبر، دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، سیدہ کے مقابلے میں اگر کوئی ہے سیدہ حق پر ہے، اہل البیت حق کے اوپر ہے، اور یہ آگے تسلسل ہے، امام علی کے مقابلے آنے والے امام علی حق پر ہے۔ جب ہم نے سیدہ کو حق پہ مان لیا، امام علی علیہ السلام کا دفاع کرنے والی اپنی زندگی میں سیدہ سلام اللہ علیہا، بخاری کی روایت ہے، سیدہ کا وصال ہو گیا تو امام علی تنہا ہو گئے، لوگوں نے امام علی سے اپنے چہروں کو پھیر لیا تھا۔ سیدہ اپنی زندگی میں بڑی سپورٹر نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی، امام علی کی زندگی، امام علی حق ہے جس طرح سیدہ حق ہے، امام علی حق ہے، امام حسین حق ہے، امام حسن حق ہے علیہ السلام وعلیہم الرضوان، اللہ اکبر۔ تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب یزید کے دفاع میں اس نے واضح بات کہی ہے، اور آج تک جو یہ چھپتے تھے اس ناسبیت، اس سنیت کے پیچھے میں ناسبی ہیں، یہ سامنے ہو گئے اور حقیقت بات یہ کر رہے ہیں کہ یزید کا دفاع کرو۔ مولوی صاحب کھل کے آ جاؤ سامنے، یزید کا دفاع کریں، اب یہ کرتے رہیں گے یزید کا
का दिफा। अब हमें आसानी है इंशाअल्लाह, अभी दुनिया को पता चल रहा है कि असल में ये यजीदी है, इनका सुन्नियत से ताल्लुक नहीं है, ये घुसपैठिए हैं अहले सुन्नत के अंदर। अहले सुन्नत वल जमात, पहले अर्ज कर चुका हूं, अहले सुन्नत, सुन्नत नाम है इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत का। भैया अहले बैत बताएंगे ना कि सुन्नत क्या है, मौलवी थोड़ी बताएगा कि ये सुन्नत है, वो मौलवी तो अपनी सुन्नत की तारीफ में भी लड़ रहे हैं, इनके फिरके बने हुए, कहता है ये सुन्नत है, दूसरा कहता है ये बिदअत है, और जमात बताएगी अली की जमात। तो मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, बुखारी मुस्लिम की मुतवातिर रिवायात हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायात है कि जो भी हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज करता है, निकलता है, उसकी गर्दन उड़ा दो, क्योंकि यजीद हाकिम वक्त है, लोगों ने बैत कर ली है, लिहाजा अब जो भी यजीद के मुखालिफ आ रहा है उसका कत्ल जरूरी हो गया, उसका खून हलाल हो गया। फतवा दे रहे हैं मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद। और ये रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूं, सही मुस्लिम के अंदर है 4796 और मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। रिवायत है ज़ियाद इब्न इलाका से, वो कहते हैं मैंने अरफजा को सुना, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु सतकूनु हनातुन व हनात, कि बहुत जल्द इस तरह के फितने होंगे, बहुत जल्द। तो जो शख्स फमन अराद अन युफर्रिक़ अम्र हाज़िहिल उम्मति व हिय जमीउन, तो जो शख्स इस उम्मत के मामले यानी निज़ाम सल्तनत को टुकड़े टुकड़े करना चाहे जबकि वो मुत्तहिद हो, ये उम्मत मुत्तहिद हो, फद्रिबूहु बिस्सैफि काइनम मन कान, तो उसे तलवार का निशाना बना दो, जो कोई भी हो, सो जो भी उठ के जितनी भी बड़ी शख्सियत हो, मुसलमानों की इज्तिमाइयत के खिलाफ खड़ा हो गया, हुक्मरान के खिलाफ खड़ा हो गया, उसकी गर्दन मार दो। इस रिवायत को पेश करते हैं। हालांकि ये रिवायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर ये मौलवी चस्पा कर रहा है, लेकिन इमाम हुसैन के ऊपर ये बात फिट नहीं है। क्या वजह, क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत नहीं की। और फिर दूसरी बात यह है कि यजीद की क्या बैत शरई है, सवाल तो इसी के ऊपर आता है। मौलवी से पूछो, इसको कसम दे के लो, वाज़ेह लफ्जों में कहे कि इमाम हुसैन बागी है, तो ये घुमा फिरा के बात क्यों करते हो मौलवी? सीधा वाज़ेह दो टोक लफ्जों में कहो। अगर तुम ये कहते हो कि ये हदीस है और इमाम हुसैन पर फिट आती है और यजीद के ऊपर तुम इसको दुरुस्त मानते हो, तो फिर इमाम हुसैन को बागी कब? अगर तुम इमाम हुसैन को बागी नहीं कहते हो फिर भी ये हदीस तरह फिट करते हो, तो तोहफे तुम्हारी इस मुल्लायत के ऊपर, तुम्हारे झूठे निकाब के ऊपर जो तुमने ओढ़ रखा है, मजहबियत का निकाब तुमने ओढ़ रखा है अपने चेहरे के ऊपर, इमाम हुसैन को बागी कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और दूसरी जानिब फिर तुम असल बागी ग्रोह का दिफा करते हो, उसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। अच्छा यहाँ पर तो आप देख ले कि मैंने आपको बताया इमाम हुसैन पर ये रिवायत फिट नहीं आती, उसकी बहुत सारी वजूहात है। एक वजह मैं आपको बताता चलूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया, और फिर दूसरी बात ये बुनियादी तौर पर कि यजीद की जो इख्तिदार है, यजीद की जो हुकूमत है, उसकी शरीक कोई हैसियत नहीं है, उसको लाके बिठाया गया, और उस पर मेरी गुफ्तगू मौजूद है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। जो असल जो बागी ग्रोह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, 447 नंबर की रिवायत सही बुखारी की, 2812 सही बुखारी की, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर है, मुसनद अबी शैबा के अंदर है, मुसनद अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर है, मुसनद अल-हाकिम के अंदर, तमाम कुतुब हदीस के अंदर ये मुतवातिर रिवायत है। अम्मार तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया, ज़हाबी ने ऐसे लिखा है, तमाम मुहद्दिसीन में। सियर अलाम नुबला के अंदर अमर बिन आस का इतराफ है कि वल्लाही अम्मार को हमने कत्ल किया है। तो बागी ग्रोह कौन है? हदीस की रूह से, वहां पे बागी ग्रोह के अंदर ये तावील करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या मैं मौलवी से पूछना चाहता हूं, मुफ्ती साहब, क्या इमाम अली को आप चौथा खलीफा नहीं मानते? मानते या नहीं मानते? अहले सुन्नत इमाम अली को चौथा खलीफा मानते हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम चौथे खलीफा या अहले सुन्नत? क्या इमाम अली के खिलाफ बगावत करने वहां पे आपका क्या मौक़िफ़ है? ना वहां पे बागी का मतलब तलब करने वाला होता है, बगावत करना नहीं होता। अल्फ़ अल बागी से मुराद ये है वगैरह वगैरह है, वहां से मुराद खारजी है, कितनी तावीलात आप करते हैं। और यहाँ आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर ये रिवायत फिट कर दी। हालांकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सयख़रुज, मेरा ये बेटा क़याम करेगा। और अनस बिन हारिस अल-अंसारी ने ये रिवायत सुनी और वो जाके करबला में शहीद हुए। सहाबा में से अब तुम अपनी यजीदियत को बचाने के लिए तुम ये रिवायत लेकर आ गए और उसमें इमाम हुसैन के ऊपर फिट कर दिया। अलियाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम। मैं पूछना चाहता हूँ अपने अहले सुन्नत उलमा से कि क्यों तुम खामोश हो गए हो, तुम्हारी सुन्नियत क्यों मर गई है? ऐसे मौकों के ऊपर तुम क्यों सामने नहीं आते? इसलिए कि तुम्हारा अपना बंदा है। हाँ, अगर हमदर्द ये बात कर दे, कोई ऐसी बात कर दे, ओ इसने सहाबा के ऊपर ये बात कर दी, ओ जनाब इसने तो अहले बैत की शान में गुलू कर दिया, जनाब राज़ी ने तौहीद सहाबा कर दिया, जनाब पर्चा कर दो इसके ऊपर ये कर दो, ये तुम्हारे जो डबल स्टैंडर्ड है अवाम इससे वाकिफ हो रही है, मौलवी दुनिया वाकिफ होती जा रही है। यकीन जानिए तुम्हारे इस फिरके की एक्सपायरी डेट दे चुका हूं मुफ्ती साहब, तुम्हारी सामने आ गए लोग, तुम्हारी हकीकत सामने आ गई। कैसे में तुम यजीदी हो? इमाम हुसैन को तुम इमाम हुसैन के ऊपर ये रिवायत फिट करते हो, कहां है मन कान, उसकी गर्दन उड़ा दो, और फिर वहां पे जो बागी ग्रोह है वहां पे तुम दिफा करते रहते हो। आवत नास को मुतल्ले हो जाना चाहिए। इसीलिए ये लोग अवाम को कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ने से मना करते हैं। क्यों डायरेक्ट पढ़ने से मना करते हैं? क्यों? उनकी अकल नहीं है? जी जनाब, आप कुरान को डायरेक्ट तर्जुमे से ना पढ़े, गुमराह हो जाएंगे। हदीसों को ना पढ़ा करें, ये वेबसाइट जो बनी हुई है बना बना बना, इनको आप ना देखा करें, गुमराह हो जाओगे। तुम दीन से पढ़ के गुमराह नहीं हो जाओगे, तुम्हारे चुंगल से बाहर निकलेंगे। बगावत क्या है? बगावत की डेफिनेशन है, तारीफ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम है, जुल्म के खिलाफ मूसा अलैहिस्सलाम का क़याम था। अगर तुम यजीद की हुकूमत को कहते हो कि चंद लोगों ने यजीद का इक़्तिदार मान लिया तो वो शरई इक़्तिदार हो गया, तो फिरौन तो उससे बड़ी उसको अक्सरियत हासिल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम सिर्फ हुकूमत के लिए या दीन को बचाने के लिए? क्या क़याम है? अहल बैत को तुमने इस तरह आम लोग करके पेश करते हो, वो इक़्तिदार के अलियाज़ु बिल्लाह इक़्तिदार के लिए मक्का से चले थे। अहल बैत कौन है? अहल बैत के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है दीन को आगे पहुंचाने की। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ना होती तो आज दीन तुम्हारे जो मौलवियों की ज़बान से होता, तो उसके अंदर आज लोग पूजा कर रहे होते जालिम हुक्मरान की। लेकिन ये जो दुनिया के अंदर जो अभी भी इंसाफ और इंसानियत बाकी है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह से, न कि तुम मुल्लाओं के इस अक़वाल की वजह से, इस तरह की बातों की वजह से, ये जो मौलवी तुमने पेश किया हुआ है। मुकम्मल आगे वीडियो सुनिएगा। जिहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है, फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है? नेक और बुरे का है तो है, चाहे अच्छा हो जाए बुरा हो, इसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते आप। मुल्क में नार की फैलेगी, स्ट्रीट टुकड़ों में तक़सीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। जिन साहबा ने
यजीद के हाथ में जनाब स्टेट दो टुकड़े हो जाएगा। स्टेट जुल्म के साथ दो टुकड़े नहीं होता, स्टेट जुल्म के साथ दो टुकड़े नहीं होता, 50 टुकड़े हो जाएंगे दुनिया में। अगर ये दुनिया की कौन सी मंतिक है? किसी के सामने, किसी गैर मुस्लिम के सामने तुम ये क्लिप ले जाओ और उसको सुनाओ, बोलो भाई ये मौलवी ये कह रहा है, वो बोलेगा ये मौलवी है, तुमने इसको मिंबर में बैठाया हुआ है, जूते मारो ऐसे मौलवियों को। वो ये कहेगा आपसे, अंग्रेज के पास ले जाओ, वो कहे उससे आप कहे कि जनाब बंदा कह रहा है जुल्म के ऊपर खामोश हो जाओ, बोलेगा ये मुसलमान है, ये इंसान भी है, इसको जमहूरियत का पता है, इसको अपने हुकूक का मालूम है। बगावत क्या है, मुसल्ला बगावत क्या चीज है, खारजियत क्या है, खारजियत के ऊपर बात करो। अलियाज़ुबिल्लाह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुम क्या खारजियों के साथ मिला रहे हो? मुसलमानों की तकफीर करके वो निकले। क्या है खुरूज किसे कहते हैं, बगावत किसे कहा जाता है, और क़याम क्या है? मदरसों में इन मौलवियों को कुछ नहीं सिखाया जाता, इनको सिवाय रटी रटाई बातों के इनको पता भी नहीं क़याम क्या है, खुरूज क्या है, बगावत क्या है, अहलुल बैत कौन है। अल्लाह अकबर। किसी के सामने अगर आप इसका एक क्लिप ले जाए और उसको बताएं कि जनाब इसका तज़किया करो बगैर किसी मजहबी तासुब के, तो आपको कहेगा कि ये बातें इसकी क्या एक नॉर्मल इंसान की बातें हैं। ये कह रहा है कि आप जुल्म, आप बिल्कुल उसके ऊपर खामोश हो जाओ। जुल्म के ऊपर, जुल्म के रहते हुए कौन सा इंसान है कि जो वहां पर रहना चाहता हो? किस माशरे के अंदर कौन सी हुकूमत है जुल्म के साथ चलती? आज जालिम, बड़े से बड़ा जालिम भी ये नहीं कहता है कि भाई जुल्म होना चाहिए, सब कहते हैं जुल्म नहीं होना चाहिए। ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर तुमने उसके खिलाफ क़याम किया या बाहर निकले तो मुल्क में नारी फैलेगी, स्टेट दो टुकड़े हो जाएगा। स्टेट इससे दो टुकड़े नहीं होता है कि आप अपना हक माने, स्टेट इससे दो टुकड़े होता है कि आप लोगों को उनके हुकूक नहीं देते, जुल्म करते हैं। ये होता है मौलवी साहब, और यही इस्लाम है। पढ़ लीजिए कुरान मजीद, रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हयात तय्यबा, अहलुल बैत की हयात तय्यबा, सहाबा किराम की कुर्बानियां। सहाबा ने कुर्बानियां क्यों दी? बर्दाश्त करते वो जुल्म को। बिलाल को क्या जरूरत थी कि वो हाथ हाथ के नारे लगाते रहे? क्या जरूरत थी साद बिन उबादा को कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, शहीद हो गए? क्या जरूरत थी सहाबा किराम की जिंदगी मिक़दाद को कि वो कहते रहे या रसूलुल्लाह हमें हुक्म दे, हम दरिया में अपने घोड़े दौड़ा देते हैं, हम आग में कूद पड़ते हैं? क्या जरूरत थी सहाबा को? कुर्बानी क्यों दी उन्होंने? ये असल में जो उमवी जमाने के अंदर जो अकीदा जबर है ना, कि आपके ऊपर जैसा भी हुक्मरान मुसल्लत हो जाता है उसको आप अल्लाह की रजा समझे, ये पैदावार इसकी है। और शिबली नमानी ने अल कलाम और इल्मुल कलाम के अंदर इस बात को लिखा है कि बनु उमय्या ने अकीदा जबर को पैदा किया कि बस आप अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त करें और आप ये कहें कि ये खुदा की जानिब से है और बस इसको बर्दाश्त करना है। तो मौलवी साहब ने जो ये बातें कही हैं, ये इस मौलवी साहब की यजीदियत है जो लोगों के सामने आ गई। और अच्छा हुआ कि लोगों के सामने इन्होंने इकरार कर लिया यजीद के दिफा के अंदर, और पे दर पे मुसलसल मुफ्ती तारिक साहब मुसलसल यजीद के दिफा के अंदर मसरूफ है। करते जाओ, तुम्हारा वो प्लेटफॉर्म है, हमारा ये प्लेटफॉर्म है। तुम गुस्ताखियां करोगे अहले बैत की, अहले बैत को खारजी बागी कहो, इमाम हुसैन के कत्ल के जवाज के फतवे दो। हमें समझ में आ गया है कि उस जमाने में भी ऐसे मुफ्ती मौजूद थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कहा। उनको आसान ना होता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, बहुत बड़ा वाक़या। आज दुनिया में सबसे बड़ा, यकीन जानिए, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा जालिम इंसान भी कोई है ना, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके सामने आ जाए, अगर वो आदमी बड़े से बड़ा जालिम है, वो इमाम हुसैन को शहीद करने की जरूरत नहीं करेगा। अगर वो मुसलमान नहीं है, वो जालिम जो है, जो इस वक्त मुसलमान ना हो, मुसलमान भी तब भी वो नहीं करेगा। मुसलमान में इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मुसलमानों को इस तरह की पटियां मौलवी ने पढ़ा दी होती है। अगर उसके सामने ये रिवायत आ गई कि जो भी हो क़याम करने वाला उसके गर्दन मार दो, तो शायद वो बंदा कर दे। लेकिन एक ऐसा शख्स कि जिसका इस्लाम से ताल्लुक भी हो और बहुत बड़ा जालिम हो, अगर इमाम हुसैन जैसी जात उसके सामने आ जाए, वो कांप जाएगा, वो लरज़ जाएगा, कहेगा नहीं भाई, नबी के नवासे को मैं कम से कम अपने हाथों से शहीद नहीं कर सकता, मैं कत्ल नहीं कर सकता, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो वो घबरा जाएगा, वो उसके टांगे हिल जाएंगी, उसकी टांगे कांप जाएंगी। लेकिन ये मौलवी साहिबान अगर हो तो ये तावीलात उसको सिखा दे तो शायद वो कर ले, क्योंकि ये उसी जालिम हुक्मरानों ने इनको पटियां पढ़ाएंगे। जनाब जो भी हमारे मुखालिफ आ गया, अब हमारे ऊपर इत्तेफाक हो गया, लिहाजा कत्ल जायज हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।